तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th फिज़िक्स। तो बच्चों आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग डायग्राम भी देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बहुत ही बच्चों को टेंशन देता है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है 3 मार्क्स का। बहुत इजी भी है आपका ये। बस आपको क्या करना है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को बस आपको याद रखना है, उन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो बच्चों इसके पहले क्विक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हर एक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर बच्चों हम लोग ने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल। उसमें क्या बताता है कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग ने पढ़ा करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। फिर सोलेनॉइड पढ़ा। सोलेनॉइड के बाद हम लोग ने पढ़ा मोटर। मोटर के बाद हम लोग ने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। अगर आप ये सब नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के बटन में ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी एक जगह पर। तो अगर आप नहीं देखें तो उस चीज़ों को पहले देख लीजिए, ताकि आपका जो ये वाला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कंप्लीट हो जाए। ये बच्चों ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसका एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। और जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो को हम लोग लंबा ना करते हुए 15 मिनट्स में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। और चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके। तो बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप लोग लिक्विड वाली चीज़ें, विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लीजिए। एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, एक जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग उनको क्या क्या चीज़ें देते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन हम लोग जनरल पीपल को दे दें, अगर वो पहले से उस चीज़ों को यूज़ करें, तो उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे ये कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी है, अगर उन्हें होती भी है तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक आपका बीकासुल टैबलेट है, जो क्या करता है, हीट को कम करता है बॉडी के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है, विटामिन सी की गोलियां दी जाती थी। तो विटामिन सी के लिए आप लोग नींबू पानी पी सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोर होती हैं, खट्टी होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं एज ए विटामिन सी के लिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में पानी पीजिए। ओके। चलो ये हो गई इन्फॉर्मेशन की बात। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो डोमेस्टिक वर्ड का मतलब बच्चों घरेलू। ठीक है। तो घर में इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कौन सा कनेक्शन फॉलो करता है, सीरीज़ या पैरेलल। तो आंसर है पैरेलल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों पैरेलल होता है। तो पैरेलल इसलिए होता है कि बच्चों, क्योंकि अगर मान लो वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस गेट डैमेज्ड, अगर एक आध इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डैमेज्ड हो जाए तो उसका असर बाकी डिवाइस पे ना पड़े। वो कैसे सर, जैसे मान लो यहाँ पे 2 बल्ब लगे हुए हैं सीरीज़ में, बैटरी से कनेक्टेड है, तो जब इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इस बल्ब को भी जलाएगा और इस बल्ब को भी जलाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लो बाई चांस किसी ने इस बल्ब को तोड़ दिया, है ना, कोई शरारती बच्चा इस बल्ब को तोड़ दिया, जब तोड़ देगा तो क्या होगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ से जो करंट है वो पास ही नहीं होगा, तो ये बल्ब भी क्या हो गया, आपका यूजलेस हो गया, कोई काम का नहीं रहा। ठीक है बच्चों। तो ये बल्ब भी आपका क्या रहा, कोई काम का नहीं रहा। तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो 2 बल्ब यूज़ करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो 10 वोल्ट इसको मिलेगा, 10 वोल्ट इसको मिलेगा, जिसके वजह से इनकी जो इंटेंसिटी है, जो जलने की इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिम जलेगा, राइट। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हर एक इंस्ट्रूमेंट को
सेम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है बच्चों, वोल्टेज सेम होता है। एंड दैट इज़ वाई द कनेक्शन इन द डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर इन पैरेलल कनेक्शन, राइट। ये सारे उसके एडवांटेजेस थे। तो बच्चों देखो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, पावर स्टेशन पे। कौन सा पावर स्टेशन सर, स्टेशन होगा वहाँ पे गाड़ी आके रुकती होगी, वही स्टेशन पावर नाम की। तो ऐसा नहीं है, पावर स्टेशन यानी जहाँ पे पावर जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से जनरेट होती है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसको हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी में स्टडी करेंगे डिटेल में। बट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक पावर स्टेशन है जहाँ पे क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पहले बच्चों पोल्स पे आती है। आपने देखा होगा आसपास अपने घरों के पोल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब इस पोल्स पे 2 वायर होते हैं आपके, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है बच्चों। 2 वायर होते हैं जो आपके घरों के लिए यूज़ होते हैं, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। अब यहाँ से ये क्या होता है, आपके मेन फ्यूज़ में आता है, मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आता है। ये आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यानी एक आपका एक पैरेंटल कंट्रोल आपका होगा, जो आपका मेन स्विच होगा, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहाँ पे आता है विद द हेल्प ऑफ, ये क्या है आपका बच्चों, फ्यूज़ है। इसमें क्या लगा होता है, फ्यूज़, जिसका जो रेटिंग होता है वो 15 एम्पियर होता है। अब यहाँ से ये लाइव वायर इंटर करता है किसमें, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। ही आप कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो वो ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या करता है, मेज़र करता है। और किस यूनिट में करता है बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी मीटर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है। चलो मैं बता देता हूँ, ये किलोवाट आवर में है ना, जो हम लोग पढ़े थे, यूनिट 1 यूनिट या फिर किलोवाट आवर में आपका ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है कि कितना आपने कंज्यूम किया है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, ये स्विच है। यहाँ पे जो मेन स्विच होता है, जिसको अगर आपका इंटरनल कनेक्शन को क्या करना है, आपको ठीक करना है, तो आप इस स्विच को क्या कर देते हो, ओपन कर देते हो, जिसकी वजह से करंट का फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। ये आपका मेन स्विच हो जाता है, मेन स्विच। अब यहाँ से क्या होता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है बच्चों, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होता है बच्चों, एक लाइव वायर आ गया और ये आपका न्यूट्रल वायर आ गया। लाइव वायर से यहाँ से कनेक्ट होकर आपका एक फ्यूज़, यहाँ से कनेक्ट हुआ फ्यूज़, 2 कनेक्शन निकल गए, ए बी लाइव वायर और ए बी लाइव वायर। मान लेते हैं एक ये रूम में चला गया, उस रूम में आपको बल्ब जलाना है, फ़ैन चलाना है, तो आपने क्या कर दिया, उसको एक न्यूट्रल वायर, और ये देखो न्यूट्रल वायर से एक कनेक्शन उसका है, और एक किससे कनेक्शन हो गया, उसका मेन वायर यानी लाइव वायर से, विद द हेल्प ऑफ स्विच। वैसे ही फ़ैन का देखो, एक आपका न्यूट्रल वायर, ये कौन सा वायर है, न्यूट्रल वायर, और ये कौन सा वायर है, लाइव वायर। तो लाइव वायर से कनेक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ स्विच। और एक ये आपका हो गया बच्चों सॉकेट, है ना। मान लो कि आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो आप क्या लगा आपको आयरन करना है, ठीक है, तो आयरन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस स्विच में लगा के। लेकिन इसमें बच्चों 3 कनेक्शंस है, कौन कौन से, एक है आपका लाइव वायर, एक है न्यूट्रल वायर, और एक है आपका अर्थ वायर। अब बच्चों अर्थ वायर क्या होता है उसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये सॉकेट हो गया बच्चों, और ये आपका अदर रूम में चला जाएगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो काम करेंगी आपका। आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मेन चीज़ें इसमें बताता हूँ। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, 2 वायर की हमको क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखो बच्चों, जो लाइव वायर होता है इसमें आपका करंट फ्लो होता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है इसके अंदर कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। तो सर 2 वायर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई सर्किट है और यहाँ पे हम लोग ने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ, यहाँ पे कोई भी वायर को मैं कट कर दूँ, तो अगर यहाँ पे बैटरी लगी होगी तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा क्या। तो आंसर है नो। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। वही बात यहाँ पे भी है, लाइव वायर में आपका करंट तो आता है, लेकिन उसे रिवर्स जाने के लिए एक वायर की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर बोलते हैं। अब न्यूट्रल वायर क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, एक आपका रिवर्स करंट को कैरी करता है टूवर्ड्स द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन तक रिवर्स करंट को कैरी करता है,
और ये जाके वहाँ पे पावर स्टेशन पे अर्थ किया होता है, जिससे इसका पोटेंशियल कितने पे होता है 0। इसका पोटेंशियल कितने पे होता है बच्चों लाइव वायर का 220 वोल्ट। इसीलिए इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। अब बच्चों आता है फ्यूज़ की बात। तो फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ होता है बच्चों जो एलॉयज़ के बने होते हैं, ठीक है। वो एलॉयज़ ऐसे होते हैं कि अगर उतना अमाउंट ऑफ करंट उसमें पास होगा तो ड्यू टू हीट प्रोडक्शन H=I²RT, इस वाले फॉर्मूले से हीट प्रोडक्शन होगा। उस हीट प्रोडक्शन की वजह से वो फ्यूज़ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, जिसके वजह से सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कभी आपको ज़रूरत है 4.86 एम्पियर की, तो अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, तो ये स्विच क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा। हम लोग इसका रेजिस्टेंस इस प्रकार रखते हैं कि इसका करंट 4.86 से ज़्यादा हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि वो आपका ब्रेक ही ना हो, वो मेल्ट ही ना हो। तो हम लोग इतना रखते हैं कि वो तुरंत क्या हो जाए, जैसे ही थोड़ा भी करंट ज़्यादा हो वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने से क्या होगा बच्चों कि ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे के जितने अप्लायंसेस हैं वो आपके डैमेज नहीं होंगे। अगर मान लो ये नहीं होगा, अगर नहीं लगाते हो तो क्या होता है, करंट सभी अप्लायंसेस में चला जाएगा, उससे ज़्यादा करंट जब उसमें जाएगा तो वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कभी कभी देखते हो कि बल्ब इसीलिए क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। कि फ्यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अर्थ वायर क्या होता है, अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हो कभी कभी क्या होता है कि लाइव वायर जो है आपके इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। और अचानक अगर कोई उस इंस्ट्रूमेंट को टच कर ले तो उसे हाई वोल्टेज का शॉक लगेगा, जो कितना वोल्टेज होगा, 220 वोल्टेज होगा, ठीक है बच्चों। आपको एक बात यहाँ बता दें कि जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। जिससे आपके इसमें से जब भी करंट फ्लो होगा, ठीक, तो तुरंत अर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि आप अर्थ पे खड़े होते हो तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 पोटेंशियल होने की वजह से वो आपकी बॉडी में से जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। तो अर्थ वायर क्या होता है, जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करेंट, जब भी व्हेन लाइव वायर कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, the excess amount of current flow on the surface of the body, and when a person touches the body he or she may get shocked, severe shocked, जिसकी वजह से उसकी क्या हो सकती है, she can died। तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अर्थिंग, जो क्या करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करेंट को अर्थ की तरफ फ्लो करा देता है। तो अर्थिंग कैसे करते हैं बच्चों, तो अर्थिंग देखो कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्या क्या, पहले हम लोग ले लेते हैं कॉपर का प्लेट। कॉपर के प्लेट को अर्थ के अंदर हम लोग डाल देते हैं। ये लगभग 5 मीटर नीचे होता है बच्चों। 5 मीटर हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा करके ये कॉपर का मेटल का प्लेट नीचे डालते हैं, और इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं क्या, चारकोल। ये क्या है आपका, इसके आसपास चारकोल, और यहाँ पे हम लोग सॉल्ट भी डाल देते हैं, चारकोल एंड सॉल्ट मिक्सचर, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें एक हम लोग पतला सा वायर लेके जाते हैं, जो क्या करते हैं, अर्थ वायर का आपका काम करता है। पाइप इसलिए लगाते हैं बच्चों ताकि हम लोग इसके अंदर क्या कर सकें, टाइमली वाटर क्या कर सके, पोर कर सके, टाइम से टाइम वाटर डाल सके, जिससे कंडक्टिविटी जो है उसकी क्या रहे, हमेशा बनी रहे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो ये सारा चीज़ था बच्चों। 2 चीज़ और है, ओवरलोडिंग क्या होता है। तो बच्चों मान लो एक ही सॉकेट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो करंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर जो लोड होता है वो बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। सो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, to draw the excess amount of current from the single circuit by the electrical appliances is called overloading। और बच्चों एक शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है,
तो कभी कभार क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब टूट जाते हैं या फिर किसी भी बहाने से कोई भी कारण हो सकता है, दोनों क्या होते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं। कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से जो करंट है वो आगे ना फ्लो होके इसमें फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट का मतलब छोटा। और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उस सर्किट का वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, जो करंट होती है बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो होने लगती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज जो होते हैं हम लोग किस में लगाते हैं, लाइव वायर या न्यूट्रल वायर में। तो इसका बच्चों आंसर है, इसको हम लोग हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं, न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आज की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा इसमें आपको वैसे सब कंप्लीट कर दिया मैंने। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।